प्रस्तुत है द लखनऊ पोस्ट से समाचार वॉइस। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देश विदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए विधानसभा चुनाव टालने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां रैली में भारी भीड़ एकत्र कर रही हैं। प्रधानमंत्री व चुनाव आयुक्त चुनावी रैलियों पर कड़ाई से रोक लगाए। राजनीतिक पार्टियों से कहा जाए कि वह चुनाव प्रचार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम व समाचार पत्रों के माध्यम से करें। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने दिया है। कोर्ट ने कहा है कि समाचार पत्रों के अनुसार ओमिक्रॉन के 24 घंटे में 1000 नए मामले मिले हैं। ऐसी दशा में महानिबंधक उच्च न्यायालय से आग्रह है कि वह विकट स्थिति से निपटने के लिए नियम बनाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि संभव हो सके तो फरवरी में होने वाले चुनाव को 1-2 माह के लिए टाल दें। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब 16 राज्यों तक पहुंच गया है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वेरिएंट के प्रति सतर्क और सावधान रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कम टीकाकरण और अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में केंद्रीय टीमें भेजकर राज्यों को सहयोग करने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी वयस्क लोगों के पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने की ज़रूरत है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरे मध्य प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। रात्रिकालीन यह कर्फ्यू गुरुवार रात से ही प्रभावी हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अभी स्कूल 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट की ओर से खरीदी गई जमीन के चंदे में घपले और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से इसकी निष्पक्ष जांच कराने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों लोगों ने मंदिर निर्माण के लिए अपनी गहरी आस्था और भावना के साथ चंदा दिया था, लेकिन जमीन खरीद में घोटाला कर आस्था को चोट पहुंचाई गई है। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसे बेहद गंभीर मामला करार दिया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में ज़मीन खरीद में जो घपला हुआ है उसमें कुछ चीज़ें साफ हैं। पहला, दलितों की जो ज़मीन खरीदी नहीं जा सकती थी उसे हड़पा गया है। दूसरा, कुछ ज़मीनें जो कम दाम की थीं उन्हें कई गुना अधिक कीमत पर ट्रस्ट को बेचा गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग अर्थात IMD के अनुसार 2020 में शीतलहरों के कारण मानव मृत्यु गर्मी की लहरों की तुलना में 76 गुना अधिक थी। गर्मी की लहरों से 2 मौतों की तुलना में 2020 में शीतलहरों के कारण 152 मौतें दर्ज की गई थीं। 2020 में आधिकारिक तौर पर दर्ज की गई गर्मी की लहरों के अनुपात में शीतलहरों से होने वाली मौतें 20 वर्षों में सबसे अधिक थीं। IMD के अनुसार भारत ने 2020 में 99 दिनों की शीतलहरें दर्ज की हैं। 2017 से 2020 तक शीतलहर के दिनों की संख्या में लगभग 2.7 गुना वृद्धि हुई है। WHO ने कहा है कि कोरोनरी हार्ट डिजीज, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स और रेस्पिरेटरी डिजीजेस शीतलहरों से होने वाली मौतों के सबसे आम कारण हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी नीति तैयार करने के लिए विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्श शुरू कर दिया है। सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद केंद्र सरकार सहकारी क्षेत्र का डेटाबेस तैयार कर रही है ताकि प्रस्तावित राष्ट्रीय सहकारिता नीति की जल्द घोषणा की जा सके। केंद्रीय सहकारिता सचिव DK सिंह ने कहा है कि सहकारी क्षेत्र की संस्थाओं के पुष्ट और वैज्ञानिक आंकड़े नहीं हैं। नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया ने सहकारी संस्थाओं के मौजूदा आंकड़े तैयार किए हैं, लेकिन मंत्रालय के पास अपने कोई तथ्यात्मक आंकड़े नहीं हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में फिलहाल कुल 8.6 लाख सहकारी संस्थाएं हैं। इनमें सक्रिय प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं की संख्या कुल 63,000 ही है। नमस्कार, शुभ रात्रि।